की। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को मैंने प्रकट किया। और यह सब किसके लिए किया? उनके लिए किया जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ करके जिनको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, उन लोगों के हित के लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत की रचना की। लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मेरा मन कहता है अभी मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आता। नारद जी ने सब कुछ समझ लिया और नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं जान गया। भावता नुधि प्राय यशो भगवते मनम ए नैवासो न तुष्येता मन तत्दर्शनम खिलम। हे मुनिवर, आपने सब कुछ वर्णन किया। 17 पुराण और महाभारत में सब कुछ आपने बताया, लेकिन सच कहूँ आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। नारद जी कह रहे हो, कहते हैं यथा धर्मा देशार्थ मुनिवर्या न कीर्तता। हे मुनिवर, आपने जिस तरह से 17 पुराण और महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का वर्णन किया है, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन का वर्णन किया है, और भी धर्म नीति कूटनीति अर्थनीति राजनीति समस्त नीतियों का आपने वर्णन किया। यथा धर्म देशार्थ मुनिवर्य कीर्तता ना तथा वासुदेवस्य च महिमैर्वर्णितः। इस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप जानते हो क्या? नारद जी कहते हैं कोई कितना भी वर्णन करे, बड़ी बड़ी बातें लिख दे, ऊंची ऊंची बातें लिख दे, लेकिन उसके ग्रंथ में अगर भगवान की महिमा नहीं है तो उस ग्रंथ को कोई संत महात्मा स्वीकार नहीं करते। व्यास जी आपने तो सरोवर बनाया। ये 17 पुराण और महाभारत ज्ञान का सरोवर तो है, लेकिन यह ज्ञान का सरोवर आपका कैसा है, इसमें कोई परमहंस डुबकी नहीं लगाएगा। आप ऐसा ज्ञान का सरोवर बनाओ जिसमें परमहंस भी डुबकी लगावें। परमहंसों के लिए आपने क्या किया? दुनिया के लिए आपने बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन जो परमहंस हैं, वीतराग हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। और व्यास जी नयत वचस्त चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम हर्षित तत्बाय संकेतम संतमान सा तत्र हंसा निर्वंश शिक्षा। हे व्यास जी, कोई व्यक्ति कितना भी बढ़िया ग्रंथ बनावे, उसमें खूब साहित्य हो, कला हो, अलंकार हो, शब्दों की योजना सुंदर हो, वाक्य सुंदर हो, लेकिन जगत पवित्रम प्रणीकर कर चित्र न यशो हरे हरे यशो। भगवान हरि के चरित्र से युक्त अगर नहीं है तो कितना भी बढ़िया ग्रंथ क्यों न हो। तत्बायसम कीर्तम संत मानसाह, उसको क्या कहते? उसको बायस तीर्थ कहते। बायस तीर्थ माने वैसा सरोवर है जिसमें कौवा नहाएगा, हंस नहीं नहाएगा। कौवा कहाँ नहाता है? कौवा कोई मानसरोवर में नहाने थोड़ी जाएगा। वो तो कोई नदी के किनारे अथवा किसी गड्ढे में पानी हो अथवा किसी तालाब में पानी हो, कचड़ा हो, पानी बरसात का पानी बटुर जाए, उसी में वो पंख भिगो लेता है। लेकिन हंस हंस तो मानसरोवर में स्नान करता है। इसलिए हंस लोग डुबकी लगावें, ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं बनाया। न तत्वात् विसर्गो जनता यस्मिन् पतिश्लोक तथपि ही नामान्य अंतसे यतुस्तानि यस हंति गायन्ति क्रीडन्ति सालुघ। हे व्यास जी, अगर कोई ऐसा ग्रंथ हो जिस ग्रंथ में व्याकरणगत अशुद्धियाँ हो, ध्यान से सुनना, नारद जी कह रहे हैं, ऐसा ग्रंथ हो जिसमें व्याकरणगत अशुद्धि हो,
साहित्य के गुण न हो, अलंकार न हो, शब्दों की योजना भी सुंदर न हो, लेकिन भगवान की महिमा और भगवान के नाम से युक्त अगर ग्रंथ है तो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े परमहंस उस ग्रंथ का आदर करते हैं और उस ग्रंथ में वो डुबकी लगाते हैं, उस रस का आस्वादन करते हैं। तो परमहंसों के लिए तो आपने कुछ नहीं बनाया। व्यास जी ने कहा, भगवान की महिमा का मैं वर्णन कैसे करूं परमहंसों के लिए। नारद जी ने कहा, समाधिनाद अस्मृतते विचिष्टतम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, सारी लीला आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। फिर तो नारद जी महाराज के कहने पर व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया। नारद जी ने संक्षेप में व्यास जी को 4 श्लोकों में संक्षिप्त भागवत तत्व का उपदेश कर दिया। नारद जी चले गए और फिर व्यास जी भगवान का ध्यान किया और उनके ध्यान में भगवान की समस्त कथाएं, भगवान की समस्त लीलाएं प्रकट हो गई। और फिर व्यास जी ने उनको लिखना शुरू किया और लिख करके 18,000 श्लोकों में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बना करके रख दिया। अब प्रश्न हुआ, ये ग्रंथ पढ़े कौन? यह तो परमहंसों की संहिता है, कोई परमहंस मिले वही इसको पढ़ेगा। तब व्यास जी को याद आया, अरे मेरा बेटा ये जन्म लेते ही जंगल में चला गया था, वो तो परमहंस है, उसी को मैं पढ़ा दूँ तो वही सिद्ध ग्रंथ का अधिकारी होगा। फिर व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्य को भागवत के 2-4 श्लोक याद कराए और भेज दिया जंगल में। वो सुखदेव जहाँ तपस्या कर रहा है वहीं चले जाओ और जा कर के भागवत के श्लोक का पाठ करो। व्यास जी के शिष्य लोग गए और सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। शिष्यों ने भागवत के श्लोक का पाठ प्रारंभ किया, एक श्लोक सुनाया। व्यास जी की समाधि छूट गई, आँख खुल गया। सुखदेव जी की समाधि छूट गई और क्या श्लोक सुनाया, अहो वकीहम सनकाकुलकंटूटम जिधाम सया पायत पिशाचद्भि लेधे गतिंधा चितम धंतुतोन्यम कम व दयालम शरणम ब्रजेम। एक श्लोक। क्या प्रसंग है। जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना भगवान को मारने के लिए आई और अपने स्तन में कालकूट विष लगाया और भगवान को पिलाया। तो भगवान ने पूतना का दूध पीते पीते पूतना को मुक्त कर दिया, उसको गति प्रदान कर दी, मुक्ति प्रदान कर दी। व्यास जी कहते हैं, अहो वकीहम सनकालकूटम। अहो, किसने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य है। बकीयम, बकासुर की बहन पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर जिघाम सया, भगवान को मारने के लिए आई और जिघाम सया पाया यद पिशाच भी, भगवान के मुख में अपने स्तन दे दिया। और पूतना कैसी है, असाध्वी, साध्वी नहीं, असाध्वी, गुंडा टाइप की है, महिला गुंडा जिसको कहा जाए। जैसे पुरुषों में गुंडा होते वैसे महिलाओं में भी हो सकते हैं। वो ऐसी थी राक्षसी, आई और असाध्वी, भगवान के मुख में अपना स्तन दे दिया। लेकिन भगवान ने उसको क्या दिया, उसने तो भगवान को जहर दिया। अब भगवान ने उसको अमर बना दिया, वैकुंठ प्रदान कर दिया। लेभे गतिम धारति चिताम ततो हिन्यम माया शरणम विजय में। अमर होना क्या है, अमर होने का मतलब हमको मरना न पड़े, यही अमरत्व है। अमरत्व की परिभाषा भी बड़ी विलक्षण है। समान प्राणी अमरत्व का मतलब समझता है जो दुनिया में पैदा हो गया अब हम कभी मरे ना, यह अमरत्व है। लेकिन यह अमरत्व तो नहीं है। अब एक बार पैदा हो गए तो मरना तो पड़ेगा, अगर पैदा हो गए तो दुनिया में तो मरना पड़ेगा, लेकिन आगे फिर कभी न मरना पड़े, ये अमरत्व है। एक बार तो मरेंगे और मरने के बाद हम तैयार हैं। मृत्युम प्रिमातिथम, उस मृत्यु को भी अपना अतिथि समझते हैं। मृत्यु नहीं आएगी, मेरा कोई अतिथि आएगा, एक बार तो मरना ही है। लेकिन इस बार मरने के बाद दोबारा न मरना पड़े,
दोबारा न मरना पड़े, इसका उपाय क्या है? दोबारा संसार में जन्म ले, बस यही उपाय है। और दोबारा संसार में जन्म न हो, इसका उपाय क्या है? भगवान के धाम में चले जाना, मुक्ति मिल जाना, यही वास्तविक अमरत्व है। और भगवान ने पूतना को यह अमरत्व प्रदान कर दिया। वो आई थी भगवान को मारने के लिए, धाम से विष पिलाया गया कि इसको मार दे, क्योंकि भगवान ने उसको अमर बना दिया, वैकुंठ भेज दिया और उसके परिवार को मुक्त कर दिया। व्यास जी कहते, कम्बवा दयालम, तुम ही बताओ इतना दयालु कौन होगा? इतनी दया किसी के अंदर होगी? अरे कितना भी दयालु व्यक्ति हो, लेकिन कोई उसको मारने आएगा तो वो उसको मारेगा। क्या चौपाई है हनुमान जी को जब मारने के लिए राक्षस आए लंका में, तो हनुमान जी ने सबको मारा। तो रावण ने पूछा, बानर तूने इन असुरों को क्यों मारा? जिन मुहि मारा ते ही मुहि मारी, जिन मुहि मारा ते ही मुहि मारी। हनुमान जी ने कहा, जिसने हमको मारा उसको हमने मारा। तो हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी, बुद्धिमितान वरिष्ठम ज्ञान नाम गरिष्ठम सकल गुणन विधान मान रणा, उनकी भी सहन शक्ति की एक सीमा हो गई। मारने आए थे उन्होंने, हम भी मारेंगे। लेकिन भगवान हेलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। पूतना भगवान को मारने आई, लेकिन भगवान ने उस पर करुणा की, अब भगवान ने उसको परम गति प्रदान कर दिया। अब ये सुनकर सुखदेव जी की समाधि छूट गई। जिस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, ब्रह्म परमात्मा इतना दयालु भी है, उसके अंदर करुणा भी है। हम तो यही जानते थे कि ब्रह्म निर्गुण है, उसमें कोई गुण ही नहीं है। वो कहते हैं ना, ब्रह्म तो निर्गुण है। और निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, दया करुणा ये सब गुण है, सब सारे गुण आ जाएंगे तो निर्गुण कैसे रहेगा? सुखदेव जी ने समाधि छोड़ दी, वही इसके अंदर तो गुण है। वो करुणा वर्णालय है, दया का सागर है। अगर वो सगुण है, उसके अंदर गुण है, तो निश्चित रूप से वो साकार भी होगा। अगर वो सगुण है तो साकार भी होगा, उसका कोई आकार होगा, उसका कोई रूप होगा। सुखदेव जी ये सोच ही रहे थे, तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। क्या? वराह पीडम नटवर कुपकर्णियो कारिकारणम विभ्रवास्करम कनकपिशम भजयंती चमालाम रंधाम वेणुरधर सुदया पूर्यंगो प्रवंदे वृंदारण्यम शब्दर्णम कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जब भगवान वृंदावन में 10 वर्ष के और गायों के पीछे पीछे चलते हैं, गायों के चराने के लिए जा रहे हैं, आगे आगे गाय चल रही, एक दो गाय नहीं, लाखों की संख्या में गाय हुंकार करते हुए रवाती हुई जा रही हैं, और पीछे गोविंद चल रहे हैं नंगे पांव। स्वरूप क्या है? बरहा पीडम, मोर के पंख को जिन्होंने अपना मुकुट बना रखा है। बरहा पीडम, वर माने मोर का पंख जिसको भर, आपीड़ माने मुकुट, वरहा पीडम नटवर, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो तो करिकारणम, कानों में कनेर पुष्प का कुंडल धारण कर रखा है। देखो, वृंदावन के जो ठाकुर हैं कृष्ण, इनका श्रृंगार बड़ा सहज है। जो वस्तुएं आसपास दिख जाती हैं उन्हीं से ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है। मुकुट के लिए किसी सोनार के यहाँ जाकर सोने का मुकुट बना करके उसमें हीरे पन्ने जड़ाए जाएं, ऐसे मुकुट की कृष्ण को ज़रूरत नहीं पड़ती। बढ़िया पीताम्बर को लेकर पगड़ी बनाई और मोर का पंख कहीं मिल गया, उसी को लेके लगा लिया, बन गया मुकुट।
वह भी मोर पंख, कोई साधारण मोर पंख नहीं। राधा प्रिय मोरस्य, राधा रानी का जो प्रिय मयूर है, जिस मोर को राधा रानी ने पाल रखा है, राधा जी के स्नेह का जो भाजन है, वह मयूर जब नृत्य करता है उसके पंख गिर जाते हैं, तो गोविंद राधा रानी के स्नेह का प्रतीक मानकर उस मोर पंख को भगवान अपने मुकुट में धारण करते हैं। राधा प्रिय मयूरस्य, राधा जी के प्रिय मरुष्य के पीछ को मुकुट में लगा दिए, बन गया मुकुट। अब कान में कुंडल कहाँ से आवे? तो सोने के कुंडल, हीरे जड़े कुंडल नहीं, कनेर का पुष्प। कनेर जो पीले रंग का होता है, लंबा लंबा फूल होता है, घर में लोग लगाते हैं। उस पुष्प की एक विशेषता हो, तो कभी आप देखो ध्यान से, पुष्प को जब तोड़ो उसकी डंडी जो होती है ऐसे टेढ़ी रहती, पीछे सीधी नहीं, ऐसे टेढ़ी डंडी, और नीचे वो फूल पीले रंग का।